कल बताया गया था कि हम सब भी अर्जुन हैं। ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि अर्जुन की तरह हमारे भी विषाद होते हैं, चिंताएं होती है। कोई विषाद दीर्घकालीन होते हैं तो कोई छोटी अवधि के। व्यक्ति बदलने पर विषाद का स्वरूप बदलता है, इसलिए कोई रेडीमेड निराकरण काम नहीं आ सकता। ऐसे कोई रेडीमेड निराकरण की आस रखे बिना हम सबको अपने अपने विषाद को पहचानना होगा, समझना पड़ेगा और उनका स्वीकार भी करना पड़ेगा। अगर हम खुद अपने विषाद को पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे और उनका स्वीकार करेंगे तो उनका जवाब भी अपने आप मिल पाएगा। हमारे मन में यह सवाल भी उठेगा कि अर्जुन को पहले से पता था कि उसे किससे लड़ना है, तो वह आखिरी समय पानी में क्यों बैठ गए, क्यों इतने विषाद में डूब गए। हमारी भी निजी जीवन में ऐसी हालत नहीं होती है। अर्जुन की तरह हम भी सब कुछ पहले से जानते हुए भी जब किसी हालात का सामना करने की बात आती है तो पानी में बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण सिर्फ एक अच्छे उपदेशक थे और वेदव्यास न सिर्फ एक अच्छे लेखक थे बल्कि एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी थे। वे हमारी आम आदमी की मनोस्थिति को जानते थे। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में जिस बात पर जोर देने की ज़रूरत है उसे बार बार कहा गया है। यहाँ तक कि पुनरावर्तन का दोष स्वीकार करके भी किया गया है ताकि हमारी बुद्धि उसे मान ले, हमारा मन उनका स्वीकार कर ले। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि असली भगवद गीता दूसरे अध्याय से शुरू होती है, लेकिन पूरी भगवद गीता को समझने के लिए पहला अध्याय में बताए हुए अर्जुन के विषाद को समझना बहुत आवश्यक है। अगर हम अर्जुन का विषाद नहीं समझ सकते हैं तो हम भगवद गीता को नहीं समझ सकेंगे। यह बात हम सब पर लागू होती है। अगर हम अपना विषाद समझेंगे तभी तो हमें सही हल मिलेगा। आसान शब्दों में कहे तो अगर हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते समय लगातार खुद को अपने सामने रखेंगे तो इसे समझना आसान होगा और हमारी समस्याओं का हल भी इससे आसानी से मिल जाएगा। भगवद गीता में यह बात लगातार समझाने की कोशिश की गई है कि शरीर नाशवंत है। अगर हम आम इंसान भी इसे समझ सके और मान सके तो हम जिंदगी का हर सुख का आनंद ले सकेंगे और हर दुख भी ले सकेंगे। अस्तु।